दोस्तों अगर आप जहाँ के घर में कोई नीट, एसएससी, यूपीएससी या कोई और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक एंटी पेपर लीक लॉ बनाया है जिसका मकसद है पेपर लीक और ऑर्गेनाइज्ड चीटिंग को रोकना। दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि पेपर लीक होना अब बंद हो जाएगा और इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई पेपर लीक करता है तो उनको कितनी सजा मिल सकती है, कितना फाइन पड़ सकता है और क्या ये लॉ सच में एग्जाम सिस्टम को फेयर बना देगा। इस वीडियो में मैं सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस लॉ की जरूरत क्यों पड़ी। पिछले कुछ सालों में इंडिया में कई बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम लीक हुए जिसकी वजह से बहुत सारी कंट्रोवर्सी और प्रोटेस्ट भी हुए। इसकी वजह से कुछ एग्जाम पोस्टपोन हुए और कुछ स्टूडेंट्स को एग्जाम दोबारा देने पड़े। इसी वजह से गवर्नमेंट ने पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 बनाया जिसको लोग आमतौर पे एंटी पेपर लीक लॉ बोलते हैं और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो सिस्टम को ट्रांसपेरेंट और सिक्योर बनाना है। और ये लॉ कौन कौन से एग्जाम पर लागू होगा पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये लॉ नीट, जेईई, एसएससी, यूपीएससी, आरआरबी, बैंकिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और भी बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम है जिस पर लागू होगा। दोस्तों इस लॉ में क्या क्या क्राइम माना जाएगा पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर कोई क्वेश्चन पेपर लीक करता है, आंसर की लीक करता है, जहां एग्जाम सिस्टम को हैक करने की कोशिश करता है और फेक कैंडिडेट को बिठाया जाता है, जहां ऑर्गेनाइज्ड चीटिंग रैकेट चलाता है, तो ये सीरियस ऑफेंस माना जाएगा। और दोस्तों ये लॉ उन लोगों को टारगेट करता है जो पैसा कमाने के लिए एग्जाम सिस्टम को मैनिपुलेट करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि दोस्तों इसमें कितनी सजा हो सकती है। पहले हम इंडिविजुअल ऑफेंस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर कोई पेपर लीक या चीटिंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व पाया जाता है तो उसको 3 से 5 साल की सजा और 10 लाख रुपए का फाइन लगेगा। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में। अगर किसी कोचिंग माफिया, गैंग या ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क का रोल होता है तो उनको 5 से 10 साल की सजा और 1 करोड़ का फाइन लग सकता है। दोस्तों क्या इस लॉ से स्टूडेंट्स को डरना चाहिए? ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो गवर्नमेंट ने क्लियर बोला है कि ये लॉ ऑनेस्ट स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये लॉ सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ऑर्गेनाइज्ड चीटिंग रैकेट चलाते हैं। दोस्तों अगर कोई भी स्टूडेंट्स लीगली एग्जाम देता है और कोई भी चीटिंग नेटवर्क का हिस्सा नहीं बनता है तो उनको डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी स्टूडेंट इलीगल एग्जाम देता है और चीटिंग नेटवर्क का हिस्सा बनता है तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों इस लॉ से स्टूडेंट्स को क्या फायदे होने वाले? सबसे पहला फायदा जो रहेगा वो ये रहेगा कि ऑनेस्ट स्टूडेंट्स को फेयर कंपटीशन मिलेगा, एग्जाम लीक होने के चांसेस कम हो जाएंगे और स्टूडेंट्स का जो ट्रस्ट है वो एग्जाम सिस्टम पर बढ़ जाएगा। और दोस्तों इसके साथ साथ एग्जाम कैंसिल होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। दोस्तों क्या लॉ बना देना ही जरूरी है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो दोस्तों मेरा ओपिनियन ये है कि लॉ बनाने से पेपर लीक होना तो नहीं रुक सकता, लेकिन इसके लिए क्या क्या जरूरी और हो सकता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके लिए स्ट्रॉन्ग डिजिटल सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है, सिक्योर पेपर ट्रांसपोर्टेशन होना जरूरी है, डाटा इंक्रिप्शन होना जरूरी है, बेटर सर्विलेंस जरूरी है, फास्ट इन्वेस्टिगेशन, टाइम बाउंड पनिशमेंट, एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन। दोस्तों अगर इंप्लीमेंटेशन स्ट्रॉन्ग होगा तभी इस लॉ का रियल इंपैक्ट दिखेगा। दोस्तों अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले ऑफिशियल इंफॉर्मेशन पे ही भरोसा रखो। अगर कोई भी व्हाट्सएप या किसी भी और सोशल मीडिया पे आपको क्वेश्चन पेपर वगैरह मिलते हैं तो आप उन पे ट्रस्ट मत करो और इसकी इंफॉर्मेशन अथॉरिटी को दो। और देखो यार आप अपनी मेहनत और प्रिपरेशन पर फोकस करो, आप बहुत इजीली एग्जाम क्लियर कर लोगे। और दोस्तों क्या आपको लगता है कि इस लॉ से एजुकेशन सिस्टम बेटर हो जाएगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके ये वीडियो शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। तो ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।